हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सनी। स्वागत है आपका एक और नए थाईलैंड ब्लॉग में। ये जो ब्लॉग है वो आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास लोग कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमको थाईलैंड में शिफ्ट होना है, हमें जॉब चाहिए, तो कैसे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉग है वो पूरा आपका कि थाईलैंड में आपको जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी साइट है, क्या चीज़ है, क्या सैलरी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों की कि हम थाईलैंड में जा रहे हैं तो वो एजेंट के थ्रू जाएं या फिर आपका कैसे डायरेक्ट अप्लाई करें। तो वो कन्फ्यूज़न देख के फिर लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि सर आप एक वीडियो बनाएं जिससे कि वो डाउट क्लियर हो जाए। तो ये वो जो वीडियो है इसमें मैं सारा आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आप कैसे, और डिवाइड करूंगा कि आपको किस जॉब में जाना है, कैसे आपको आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिसाइड करूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे मतलब कि दो चीज़ें, एक तो आती है प्रोफेशनल जॉब और एक आती है अनप्रोफेशनल। प्रोफेशनल जॉब जस्ट लाइक आपका कि कोई आईटी कंपनी है या फिर आपको कोई एमएनसी कंपनी में काम करना है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करना है, तो वो आती है प्रोफेशनल जॉब में। जैसे कि आपका कोई फील्ड, आपने एमबीए कर रखा है या बीसीए कर रखा है या इंजीनियरिंग कर रखी है या आपने टीचिंग का आपका एक्सपीरियंस है, तो ये प्रोफेशनल जॉब में चलेगी। अनप्रोफेशनल जॉब जस्ट लाइक कि आपको ऐसे क्लब के अंदर काम करना है एज अ वेटर या फिर एज अ मैनेजर या फिर आपको एज अ बाउंसर, या आपका रेस्टोरेंट हो गए या जहाँ पे आपको काम करना है, या फिर आपका नॉर्मल शॉप हो गई। जैसे यहाँ पे लोग बहुत सारे जो है वो इंडियन शॉप्स जो है वो वहाँ पे काम भी करते हैं, जैसे टेलर की शॉप हो गई जो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉब से रिलेटेड है, वो हो गई आपकी अनप्रोफेशनल। अब यहाँ बात करते हैं कि आप प्रोफेशनल जॉब जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है कि आपको किस फील्ड में जाना है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूँ तो आपने एमबीए कर रखा है तो आपको सेल्स में, जो मार्केटिंग की फील्ड में जाना है, तो आपको जो है वो उसको यहाँ की जो कंपनी है आपको उसको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको कंपनी की नॉलेज भी नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है आप एक लिंक्डइन है, आप उस पर अकाउंट क्रिएट करें। वैसे अगर आपका प्रोफेशनल आप एक्सपीरियंस है तो आपका लिंक्डइन अकाउंट जरूरी होगा। तो उस लिंक्डइन अकाउंट से वहाँ पे जाके जॉब सर्च करें। सर्च करें आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जो फिल्टर है उस फिल्टर के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। एक हो गया आपका लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। दूसरा, आपने यहाँ पे आपकी बहुत सारी साइट्स हैं। जैसे कि आपको अगर मान लो कोई कंपनी का नाम पता चल गया या आपको कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि वहाँ पे ये कंपनी है, या फिर जैसे अपने इंडिया की कंपनी यहाँ पे भी है, जैसे कॉग्निजेंट है, टाटा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी है, तो आप उनकी डायरेक्ट साइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इन द सेंस मतलब जैसे आपके मान लो TATATechnology.com है, तो वहाँ पे जाइए, उनका एक करियर पेज बना होगा स्पेसिफिक। उस करियर पेज पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है, जॉब ओपनिंग उनकी है, तो आप अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका जो आप प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे जो बहुत सारी, जैसे अपने इंडिया में Naukri.com, Monster.com, और जो भी आपके अपने इंडिया में जो जॉब सीकर्स के लिए जो साइट्स बनी है, वो साइट्स पे जाके आप अपन चेक कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी की रिक्वायरमेंट आई है या कौन सी कंपनी में जॉब ओपनिंग निकली है, तो वहाँ का नोटिफिकेशन अपनी मेल पे आ जाता है। तो ऐसे ही आपकी यहाँ पे साइट्स 3-4 साइट्स हैं जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और उस पर आप जाके क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं, प्रोफेशनल पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस, स्किल्स, आपने कितना कहाँ कहाँ काम किया है, और प्रोफाइल आपकी, आपका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एक चीज़ है, जब आप दूसरी कंट्री में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या है, आप जब वो जॉब अप्लाई करोगे तो उसके साथ साथ आपको एक क्या बोलते हैं, कवर लेटर आपको देना पड़ता है। जैसे अपने इंडिया में तो क्या होता है कि अपन ने कोई जॉब निकली तो मैंने वहाँ पे जाके उसको उसकी साइट्स पे या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया अपने सीवी के साथ, सीवी या फिर आपका रिज्यूम। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको रिज्यूम के साथ साथ एक आपको कवर लेटर भी देना होता है कि जिस आप जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपसे कवर लेटर मांगते हैं, भाई इस कंपनी में आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्या है आपका, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं, तो वो आपको देना होता है। और जो जॉब्स की साइट्स है, जैसे जॉब डीबी हो गया, यहाँ पे थाई थाई जॉब्स करके कुछ है,
तो वो मैं उनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और यहाँ की जो जॉब वैकेंसी है उनको सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोफेशनल वे कि आपको IT सेक्टर या सेल्स में जाना है, तो ये आपके लिए। एक आता है अनप्रोफेशनल, उसके लिए क्या होगा कि आपको लाइक डोर टू डोर पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिल जाए। यहाँ पे ऐसा है, अगर आपका कोई रेफरेंस पर रह रहा है या आपका कोई दोस्त है या कोई आपका रिलेटिव रह रहा है, तो आपको एक रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे होटल हो गया, क्लब हो गए, आपके शॉप्स हो गई, यहाँ पे आपको उनके रेफरेंस के थ्रू वो जॉब मिल सकती है। बट आपको अगर सेल्फ आ रहे हो, कोई आपका रिलेटिव नहीं है, आपको कोई यहाँ पे कोई नोन पर्सन नहीं है और आप खुद आ रहे हो, तो उसके लिए आपको पहली चीज़ तो आपको इंडिया से स्टिकर वीज़ा लेके आना पड़ेगा, ना कि आपका वीज़ा ऑन अराइवल आपका नहीं चलेगा। क्योंकि जो है वो यहाँ पे जॉब अगर आप सर्च करने आ रहे हो तो उसके लिए आपको स्टिकर वीज़ा लाना पड़ेगा। उससे आपके पास 60 डेज होंगे, उस 60 डेज में आप यहाँ पे जाके डोर टू डोर जॉब सर्च कर सकते हो। तो उस जॉब सर्च में जैसे मान लो आपको क्लब के अंदर जॉब करनी है या फिर आपको किसी होटल के अंदर करनी है, रेस्टोरेंट में करनी, तो आपको उस रेस्टोरेंट के पास जाके पूछना पड़ेगा, या फिर वो रेस्टोरेंट में जाके, या फिर उनका जो बाहर गेट है या उनका जो जो भी उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे या तो वो नोटिफिकेशन लगा देंगे पेपर में कि भाई हमें ये बंदा चाहिए और इसकी मेल फीमेल उसकी ये सैलरी होगी। एक तो वो होता है। दूसरा, आपको उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि आपके वहाँ कोई जॉब वैकेंसी है या नहीं है। तो ये अनप्रोफेशनल वे है जिसमें आपको आप डोर टू डोर जाके पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है स्टिकर वीज़ा लेके आए, यहाँ पे जॉब सर्च करें, अगर आपको मिल जाती है और लक बाय तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है। तो आपका जो स्टिकर वीज़ा है वो आपका इजीली वर्क परमिट में चेंज हो जाएगा। मान लो आप वीज़ा ऑन अराइवल लेके आते हैं यहाँ पे और आप जॉब सर्च करते हो, आपको जॉब मिल गई, तो वो जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो आपका स्टिकर वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको जो है स्टिकर वीज़ा लेके आना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल जॉब के अंदर डिफरेंस और आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसकी वो चीज़ है। तो अगर आपका जो भी डाउट तो वो क्लियर हो गया होगा कि भाई हम थाईलैंड में जॉब कैसे सर्च करें, बैंकॉक में या फिर पटाया में जो कैसे जॉब को देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करें। अगर आप इंडिया में तो इंडिया में बैठ के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या फिर कोई जॉब से रिलेटेड है कि हमें उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चलिए।